स्वागत आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों जो आज का जो सेशन करेंगे हम वो संख्या और संख्या पद्धति का। इसमें क्या है था कि बेसिक जो फार्मूला था और कुछ कुछ बातें थी तो वो मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। तो आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जो कि मैंने कल आपको फार्मूला बेसिक बता दिया था। तो आज की जो हम सेशन करने वाले हैं उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की जो संख्या और संख्या पद्धति के किस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या क्या है। कह रहा है 1 से लेके 100 तक आपको अभाज्य संख्या बतानी है। क्या बतानी है? अभाज्य संख्या। अब हम आपको बताए थे, सबसे पहले आप फार्मूला पे आ जाइए। अब हम आपको बताए थे कि फार्मूला क्या था। तो फार्मूला क्या था? अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा स्वयं से कटे। ठीक, तो ऐसा बताए थे। तो आपको एग्जाम्पल भी हम लिखाए थे। फॉर एग्जाम्पल में क्या सब आएगा अभाज्य संख्या का? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ऐसे करते करते यदि आप 100 तक जाइएगा ना तो ऐसे आप कहीं टोटल संख्या 20 को मिलेगा। आप करके देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 जो क्या बोला गया अपने आप और स्वयं से कटे, एक से कटे। ठीक है, और स्वयं या अपने आप से कटे। तो 2 अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक, 3 भी अपने आप से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। इसी तरीक़ा से आप 100 तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो अपने आप से और खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो इस तरीक़ा से आप पाएंगे। तो यहाँ तक जाइएगा 100 तक, तो आपको टोटल ऐसी संख्या 20 गो ऐसी संख्या होगी जो आपको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसी टाइप से क्वेश्चन सब है आगे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 70 और 90। कह रहा है 70 और 90 के बीच वही अभाज्य संख्या बताना है। क्या बताना है आपको? अभाज्य संख्या 70 और 90 के बीच। तो अब आपको अभी परिभाषा याद रखना है। 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से भी और खुद से भी कटे। तो अब 70 के बीच में देखिए, ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो ये तो अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य वो कहलाएगा जो अपने आप से और 1 से, इतना से कटे। चलिए 71 को देखते हैं। क्या 71 कटता है? नहीं करता है, वो खुद से और 1 से कटता है। 71 1 हो गया। क्या 72 कटता है सभी संख्या से, ये भाज्य है। 73 एक ऐसी संख्या है जो नहीं कटता है, अपने आप से और खुद से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 74 कटता है। 2 से भी काटेगा तो कट जाएगा, अपने आप से भी काटेगा तो कट जाएगा। 18 चौक 72, 74 नहीं है, 2 से लेकिन कटता है और 74 अपने आप से भी कटता है, तो इसको छोड़ देना है। 37 से भी 74 कटता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब 73 के बाद हम आते हैं 75 पे। तो 75 तो सभी संख्या से 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। 76 भी कट रहा है, 77 भी कट रहा है, 78, 79 एक ऐसी संख्या है जो 1 से और खुद से कट रहा है। उसके बाद हमें 90 तक जाना है। तो 79 के बाद 80 कट रहा है, 81 भी कट रहा है, 82 भी कट रहा है, 83 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कट रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 83 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे हैं। 83 के बाद हमें 90 तक जाना है। 83 के बाद 84 भी कट रहा है, 85 भी कट रहा है, 86 भी कट रहा है, 87 एक ऐसी संख्या है जो 87 नहीं कटेगा और एक 89 एक ऐसी संख्या है जो नहीं कटती। तो इस तरीका से मेरा टोटल संख्या कितना हो गया? टोटल संख्या 6 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 6। देख सकते क्या बोला है? 70 और 90 के अभाज्य संख्या, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या याद कीजिए। तो 70 के बीच 71 आ सकता है, 73 आ सकता है, 79 आ सकता है, 83 आ सकता है, 87 आ सकता है, 89 आ सकता है। ये एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से और 1 से ही कटता है। तो इस तरीक़ा से आपका आंसर हो गया टोटल 6। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है आपका 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 30 के बीच और 50 के बीच कह रहा है अभाज्य संख्या। कितना कितना के बीच? 30 के और 50 के। तो 30 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या आएगा? अभी बता, अभाज्य संख्या का परिभाषा याद रखिए। तो अभाज्य संख्या 31, उसके बाद हो गया आपका 31 के बाद हो गया 32 भी कट रहा है, 33 भी कट रहा है, 34 भी कट रहा है, 35 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 37 है जो नहीं कट रहा है, 38 भी कट रहा है, 39 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है, 41 जो है एक ऐसी संख्या जो नहीं कट रहा है, 43 एक ऐसी संख्या है जो नहीं कट रहा है, उसके बाद 44 भी कट रहा है, 45 भी, 46 भी, 47 एक ऐसी संख्या है जो नहीं कटेगा किसी से, खुद से और अपने आप से, और एक से कटेगा, ध्यान रखना है। 48 भी कट रहा है, 49 भी, 50 भी। इस तरीक़ा से मेरा टोटल संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5। आपका आंसर हो गया 5। तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा 5, तो 5 हो गया आपका आंसर। इस तरीक़ा से टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा? 5। 30 और 50 के बीच टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 5। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन आप जरूर से जरूर बना लेंगे, और इसी टाइप से अगर आपसे पूछेगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को आगे लेवल की ओर बढ़ा के लेके चलते हैं। आप अभाज्य संख्या से आप कहते होंगे कितना पका रहे हैं, तो हम अभाज्य संख्या को छोड़ते हैं और हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपको क्या पूछेगा, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ऐसा भी दे सकता है। तो ऑप्शन रहेगा आपके पास 83, बी में है आपके पास 75, और सी में है आपके पास 97, और सी में है आपका 80, और डी में है आपका 60। क्या आपको पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आप याद कीजिए, क्या बोला है? वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह प्राकृतिक संख्या जो कोई भी संख्या एक से तथा अपने आप से कटे। तो इसमें देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जो खुद से भी कटता है और एक से भी कटता है, तो वो होगा आपका अभाज्य संख्या। क्या 75 एक से कटेगा? कट तो जाएगा। तो अनेकों संख्या से भी कट रहा है ना, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 75 अपने आप से भी कट रहा है। तो इस तरीक़ा से तो 75 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम अभाज्य संख्या पूछा। 80 भी होगा ही नहीं, 60। तो बस क्लियरली आपको दिख रहा है साफ कि 83 एक ऐसी संख्या जो एक अभाज्य संख्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर। इस तरीक़ा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, अगला क्वेश्चन पे लेके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। अभाज्य संख्या उसमें था, इसमें नहीं है। तो 31, बी में है आपका 5, ये ऑप्शनली रहेगा आपके पास, सी में है 81, और डी में है आपका 43। अब ध्यान, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन? नहीं होनी चाहिए, पीछे कह रहा था होनी चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा नहीं होनी चाहिए। तो कौन ऐसा है जो है? ये तो है अभाज्य, ई भी, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो क्या है? भाज्य है। क्यों? 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, उसके बाद 81 से भी कटेगा। तो इस तरीक़ा से ये क्या है? भाज्य है। 81 आपका हो गया आंसर। 43, 31, 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसे रूट भी संख्या कहते हैं, हम बताए थे आपको। चलिए इस तरीक़ा से ये आपका हो गया 81 आंसर। तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या है? 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या की बात कर रहा है? अब चेंज हो गया क्वेश्चन, भाज्य संख्या। देखिए अब 11 से लेके आपको 20 तक जाना है, उसमें बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर ले, क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है आपका कि 11 से लेके 20 तक कितनी भाज्य संख्या है? 11 से लेके 20 तक जाना है। 11 के बीच में 12 एक भाज्य संख्या है, 13 छोड़ के 14 एक भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, 18 और 20 तो खुद है भाज्य संख्या। तो इस तरीक़ा से 1 2 3 4 5 एक जो है संख्या, टोटल 5 संख्या है 11 और 20 के बीच में, जो क्या है? एक भाज्य संख्या है। इस तरीक़ा से आपका ऑप्शनल में रहेगा। ऑप्शन में भी यहाँ दिया गया है 5 4 3 2 1। इस तरीक़ा से आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। 11 से 20 तक बोला है, तो 11 से 20 तक जाना है आपको। 11 से 20 तक के बीच में देखिए कि आपको 18 तक भी हो सकता है, ऑप्शनली पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है।
तो इस तरीक़ा से आपका आंसर ये हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1735 है। क्या कह रहा है, 1735 35 कह रहा है 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन संख्या बनेगी। कह रहा है कि जितना संख्या दिया ना सबको बढ़ा करके, जो अभी विषम है इसको बढ़ा करके आपको कह रहा है कि सम बनाइए। अब न्यूनतम कम से कम बढ़ाना है, तो यदि एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, जो उसकी सम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इतना ही बढ़ाइए कि वो सम हो जाए। तो सम भी करना है आपको, तो एक के बढ़ाएंगे तो 2 में, एक में एक देंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में भी एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सम है। 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, सम है। और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 हो गया। क्या ये 2, 8, 4, 6 एक सम संख्या है? मैंने ऑप्शन में आपको फार्मूला में बताया था। पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देखिए, तभी समझ में आएगा ये, नहीं तो दिमाग से सब बाहर जाएगा। इसीलिए इसको समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर, न्यूनतम मतलब कम से कम बढ़ाकर एक सम संख्या बनाइए। तो एक ही हम बढ़ाएंगे तभी तो सम संख्या हो सकता है। अब आप कहेंगे सर 3 भी बढ़ा सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 7 3 10, कोई बात नहीं है, आपको सम में संख्या बनाई। लेकिन ये चीज़ को आपको ऑप्शन पे भी देखना है कि ऑप्शन में कितना लिया है। लेकिन आपको जो ऑप्शन पे देखना है उसी तरीक़ा से आपको चलना है। आप अपने मन से काम नहीं कर सकते जब भी कि ऑब्जेक्टिव वाला बना रहे तो, क्योंकि ये आपको ऑप्शनली पे अगर दिया रहेगा आंसर ही नहीं, आप अपने मन से अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 में 3 जोड़ रहे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 4 जोड़ रहे 7 हो जाएगा, कहाँ मिला, एक नहीं मिला। तो इस तरीक़ा से ये पूरा सम नहीं हुआ। जिसमें सम हो जाए न्यूनतम से न्यूनतम यानी कम से कम, तो न्यूनतम से न्यूनतम यानी एक एक जोड़ने पर हम पाते हैं 2846 एक ऐसी संख्या बनेगी जो एक सम संख्या होगी। तो आपको ऑप्शन में कहीं भी दिखेगा, आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी पे है ये 2846। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक आता हो। कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाना है जिसमें आपको क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह रहा है क्वेश्चन 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। चलिए ऑप्शन हम थोड़ा ले लेते हैं, 1 3 5 7। बी में है आपका 6 4 8 2। सी में है आपका 2 8 4 6। ओ सॉरी, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन दूसरा ले रहे हैं। 1 3 5 7 है। बी में है 7 9 3 5 और सी में है आपका 5 3 7 1 और डी में है आपका 35 17। अब आप यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें भी विभिन्न संख्या और ये सभी विषम संख्या। तो क्या ये आपका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों? आइए हम बताते हैं आपको। सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, भागना नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी एक विषम संख्या है, जबकि ये भी है विषम संख्या, हो सकता है। गलत, नहीं होगा। ये भी एक विषम संख्या है। अब आप कहेंगे सबको गलत क्यों कर दिए? भाई मेरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटा से छोटा लेना है आपको। तो क्या मान देख रहे हैं ना, 3500 7900 5300, इस सब में छोटा कौन है? यही है एक छोटा, 1357। तो यही आपका आंसर हो गया, 1357। वही क्वेश्चन कह रहा है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न अंक प्राप्त हो। छोटी से छोटी संख्या है ना, सबसे छोटा 1 3 5 7। यहाँ पे देखिएगा 3517 ज़्यादा है, 7935 ज़्यादा है, 5371 ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। 4 3 0
3028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। कह रहा है कि इसका प्रयोग कीजिए आप और सबसे छोटा जो हो सके, सबसे छोटा डिजिट वो बनाइए। तो चलिए हम छोटा से छोटा डिजिट बना के देखते हैं। तो छोटा से छोटा क्या होगा, 0 0 रख लीजिए। उसके बाद 2 है, छोटा 2 रख लीजिए। 3 है, 3 है, 4 है, 8 है। बस आपका संख्या बन गया। 0 0 2 3 3 4 8 आपका सबसे छोटा ऐसी संख्या जो कि आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा ही, जो कि ऑप्शन में आपको डी नंबर में दिख रहा है। तो चलिए इस तरीक़ा से आपको इसमें रोमन भी बनाया है। तो आप लोग रोमन यदि याद किए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है रोमन LXV III। इसका आंसर आप लोग मैथ में जवाब देंगे रोमन इसका कितना हो सकता है नंबर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए IVCDIX, इसका बताना है आप लोग को। उसके बाद डी में है, आपको डी बराबर कितना होगा नंबर में, ये रोमन है, आपको नंबर में लिखना है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा के आगे बढ़ जाना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।